यदि आंदोलन जारी रखेंगे तो सीट बढ़ानी ही पड़ेगी, और सीट बढ़ेगी तो फायदा हमें ही मिलेगा। कैसे मिलेगा फायदा? ये सीट बढ़ेगी तो जो 150 प्लस वाले जो कैंडिडेट है उनको भी आने का अवसर मिल जाएगा। दोस्तों, जबलपुर से एक फोन आया था जिसमें अपनी बेटी के बारे में वो बता रही थी कि इसका 172 आया है, क्या जनरल से हो पाएगा। वो करीबन 1 साल से तैयारी कर रही थी, जुट करके एकदम, और सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग करके, सिर्फ ये है कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी और इसके लिए हम जो है तो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब इतना स्कोर आया और फिर सभी लोगों ने कट ऑफ एनालिसिस करने लगे, सबका स्कोर देखा जाने लगा, तो फिर वो मायूस सी हो गई और वे पूछ रही थी कि क्या इसमें हो पाएगा, ना हो पाएगा। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया था कि अब बच्चे क्या करें, क्या कर दें, अब बच्चे क्या कर लें, अब कितना पढ़ लें, कितना स्कोर ला लें तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बातें ऐसे कई कैंडिडेट ने कहा, कई कैंडिडेट की माओ ने कहा। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे महिला सुपरवाइजर के आंदोलन को लेकर के, जो इतनी बातें हो रही हैं उसको लेकर के। हालांकि आंदोलन थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, हो सकता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से हो या कोई अन्य कारण हो, लेकिन हम बात करना इस पर बंद नहीं कर सकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने यानी महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने काफी लंबा संघर्ष किया है, और आप लोगों के संघर्ष को हमारा सलाम है। दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की है उसको हम लगातार वॉच करते आए हैं, और उस 1 महीने के दौरान जब पेपर हुआ है उस दौरान हम आपके साथ लगातार बने रहे। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के साथ साथ वैकेंसी में अपग्रेडेशन यानी बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब मुद्दों को लेकर के हम विस्तार से बात करना चाहेंगे दोस्तों, ताकि हम आप एक दूसरे से बात कर सकें और एक दूसरे के उन परिस्थितियों को समझ सकें कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, जहां तक रही रिजल्ट की बात, तो इसको हम यदि समझें, क्या समझें, कैसे समझें, MPESB के यदि रूल बुक को पढ़ें या मतलब उसके प्रोसीजर को पढ़ें, तो जैसा कि ग्रुप 5 का पेपर फरवरी में हुआ था, फिर 1 सप्ताह के बाद आंसर की जारी की गई और अभी तक में जो है तो रिजल्ट जारी किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इससे अनुमान ये लगता है कि जो अभी नई ESB ने कार्यकाल अपना शुरू किया है, मतलब जिस तरीके से शुरू किया है, वो जो है तो लगभग 2 महीने के अंदर रिजल्ट जारी करता है। लेकिन इसी बीच हुआ क्या है, अब आंसर की उसने दे दिया, आंसर की में आपने ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी होती है, उस पर भी रिवाइज्ड आंसर की जारी करने में भी समय लगता है। इसके बाद भी जब सारी संतुष्टि हो जाती है तब फिर रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट इतना डाटाबेस होता है दोस्तों, ये डाटाबेस क्या होता है, ये डाटाबेस तैयार करना होता है, जो कि मतलब करीबन 6 लाख विद्यार्थी उपस्थित हुए थे, 5,93,000, और कितनी पोस्ट थी दोस्तों, 588 पोस्ट थी, और उनमें से जो ओपन से मतलब फॉर्म भरे हैं, ओपन से परीक्षा दे रहे हैं, वो है 113 मात्र। ऊंट के मुंह में जीरा जैसी वाली बात है दोस्तों ये। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2017 के बाद से ये पहली दफा वैकेंसी आई है महिला सुपरवाइजर की, और हम लोगों ने काफी इंतजार किया था इसका और काफी अच्छी तैयारी भी कर लिया था। यहाँ तक कि हमारे कई दोस्तों का जो स्कोर है, अभ्यर्थियों का स्कोर 180 प्लस है, लेकिन वो भी अभी चिंतित है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि 113 पोस्ट बहुत ज्यादा होती नहीं है, और 113 मतलब जो 185 186 भी अच्छे स्कोर आए हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो कैंडिडेट मिल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 588 600 की पोस्ट आई है उसमें से आधी पोस्ट 50% रिजर्व है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। उसके बाद जो है तो फिर ये जो संविदा कर्मी है उनके लिए आरक्षित है। फिर जो बची 113 पोस्ट है उसमें जो है तो ओपन के लिए छोड़ा गया है दोस्तों, ओपन के लिए छोड़ा गया है, 32 पोस्ट जो है तो पुरुषों के लिए है। तो इसमें अब ऐसे बताइए कि आप कैसे तैयारी करेंगे, और सरकार को और आयोग को सोचना चाहिए कि इतनी वैकेंसी जारी करने का क्या मतलब है, इतना सारा, जब उसको समझना ये चाहिए कि कितने कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, कितनी जरूरत है अपने मध्य प्रदेश में महिला जो है तो सुपरवाइजर की, उस हिसाब से वैकेंसी नहीं निकाली गई है दोस्तों। और इस आंदोलन को यदि हम शिथिल कर देंगे तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा दोस्तों। यदि आंदोलन जारी रखेंगे तो सीट बढ़ानी ही पड़ेगी, और सीट बढ़ेगी तो फायदा हमें ही मिलेगा। कैसे मिलेगा फायदा? ये सीट बढ़ेगी तो जो 150 प्लस वाले जो कैंडिडेट है उनको भी आने का अवसर मिल
मिल जाएगा दोस्तों। तो रिजल्ट की बात जहां तक की जाए तो रिजल्ट मैंने बताया कि भी आंसर की जारी की गई है, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है आंसर की का, अब रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। रिवाइज आंसर की जारी करने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। जो पद बढ़ने की बात है दोस्तों, तो एक अखबार है जो प्रेस है जो कि जागरण जोश नाम से है दोस्तों, उसने इसकी पुष्टि की थी कि पद बढ़ाए जा सकते हैं करीबन 2000 तक। और टेक्स्ट बुक ने भी, आप गूगल पे डालेंगे कि किसने इसके बारे में बात कही, तो इन्होंने बात की है। तो फिर जाकर के यूट्यूबर और फिर सभी लोग लग गए हैं और फिर बढ़ाने के लिए कि पोस्ट बढ़ाया जाए आंदोलन किए। और फिर इसके बाद पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ गया, तो उसमें सब लोग जो है तो किनारे हट लिए। कुछ ज्ञापन सौंपे गए हैं, इंदौर में सौंपे गए हैं, भोपाल में सौंपे गए हैं। इसका क्या परिणाम हो सकता है आगे हम देखेंगे, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है तो पोस्ट बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। और पोस्ट सरकार को, आयोग को बढ़ानी ही चाहिए। जबलपुर से एक फोन आया था जिसमें अपनी बेटी के बारे में वो बता रही थी कि इसका 172 आया है, क्या जनरल से हो पाएगा। वो करीबन 1 साल से तैयारी कर रही थी, जुट करके एकदम, और सब कुछ छोड़ छाड़ के, त्याग करके, सिर्फ ये है कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी और इसके लिए हम जो है तो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब इतना स्कोर आया और फिर सभी लोगों ने कट ऑफ एनालिसिस करने लगे, सबका स्कोर देखा जाने लगा, तो फिर वो मायूस सी हो गई और वे पूछ रही थी कि क्या इसमें हो पाएगा, ना हो पाएगा। उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि अब बच्चे क्या करें, क्या कर दें, अब बच्चे क्या कर लें, अब कितना पढ़ लें, कितना स्कोर ला लें, तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बातें ऐसे कई कैंडिडेट ने कहा, कई कैंडिडेट की माओ ने कहा। तो हमें थोड़ा सा चिंता भी हुई और दुख भी लगा कि ऐसे में क्या किया जा सकता है दोस्तों। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि सीट बढ़वाई जा सकती है। आंदोलन जो जारी कर रहे थे, जो शुरुआत किए थे, तो सभी महिलाओं को एक साथ आना चाहिए। ट्विटर हैंडल पे भी आप हैशटैग इसको लेकर के आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के आप कर सकते हैं। और जो रही बात वैकेंसी की, वैकेंसी करीबन 2000 के उससे भी ऊपर होनी चाहिए, तब काम बनेगा दोस्तों। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए, खासकर वैकेंसी के बारे में, महिला सुपरवाइजर के रिजल्ट के बारे में, महिला सुपरवाइजर आंदोलन के बारे में, क्योंकि हमने जो है तो 7 मार्च से लगातार 13 अप्रैल तक हर एक शिफ्ट को आप लोगों के साथ मिलकर कवर किया था। उसमें हमें जो अनुभव मिला था और जो स्कोर आ रहे थे, उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी वैकेंसी है। 113 वैकेंसी कुछ भी नहीं होती है। 113 वैकेंसी ऐसे में वनडे एग्जाम में दे देना कुछ भी नहीं है दोस्तों। और किसका सिलेक्शन होगा और कितने जो है तो माँ जो है अपने बच्चों को मतलब छोड़ करके और कितना त्याग करके तैयारी किए हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार और आयोग को आगे आना पड़ेगा और वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। धन्यवाद।